दोस्तों एलिगेटर तो हमने कभी ना कभी देखा होगा, या तो बुक्स में देखा है, या किताबों में, या किसी पिक्चर में, या टीवी में, या फिर हमने रियलिटी में जू में देखा है, या कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने रियलिटी में एलिगेटर को देखा हो। अब ये जो एलिगेटर है, इसकी इंटरेस्टिंग बात इस वीडियो में ये है कि ये एलिगेटर आपको बताएगा कि कब आपको ट्रेड लेना चाहिए और कहां पर आपको ट्रेड लेना चाहिए। और अगर आप इस तरीके से काम करते हैं तो हाई प्रोबेबिलिटी आपकी रहेगी कि आप कम समय में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो एलिगेटर है वो ज्यादातर टाइम साइलेंट मोड पे रहता है। देखिए जबड़ा उसका साइलेंट मोड पे रहता है, और जब भी उसको शिकार करना होता है तो वो सडनली अपना जबड़ा खोलता है, शिकार करता है, उसका काम खत्म, फिर वो साइलेंट मोड पर आ जाता है। तो यही चीज आज की वीडियो में समझाने वाले हैं कि कैसे एलिगेटर आपकी सहायता कर सकता है एक बढ़िया ट्रेडिंग करने में। इस ट्रेडिंग की बैक टेस्टिंग भी करेंगे, स्ट्रेटेजी भी बनाएंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, साथ में आपको बहुत अच्छे से समझ भी आएगी। तो चलिए चलते हैं और समझते हैं दोस्तों इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल के अंदर। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। दोस्तों एलिगेटर हम दिखा रहे हैं आपको, एक एलिगेटर की एक कार्टून इमेज आपको दिखा रहे हैं और आपको यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एलिगेटर करता क्या है। और बेसिकली आज जिस चीज की हम बात करने वाले हैं, एक इंडिकेटर है जिसका नाम है एलिगेटर। विलियम साहब ने इसको बनाया था। तो काफी जगह इसको एलिगेटर इंडिकेटर भी डायरेक्ट बोल देते हैं, काफी लोग विलियम्स एलिगेटर बोलते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो विलियम साहब ने जो एक बिहेवियर होता है एलिगेटर का, क्या बिहेवियर होता है, या तो वो साइलेंट मोड में रहेगा, उसका जबड़ा बिल्कुल ऐसा बंद रहता है, और लेकिन जब उसको अटैक करना होता है, शिकार करना होता है, तो जबड़ा वो सडनली अपना खोल लेता है। आपने देखा होगा टीवीज वगैरह में, बहुत जगह हमने मूवीज के अंदर ऐसा देखा है। तो यहाँ पर देखिए एलिगेटर के जो 3 पार्ट है, जो इंडिकेटर है वो इन 3 पार्ट को देख करके बना है। देखिए पहला पार्ट है लिप्स। देखिए एलिगेटर की एक लिप्स होती है, राइट। तो यहां लिप्स पे ध्यान दीजिए, लिप्स। और एक पार्ट है इसके टीथ, ठीक है जी। ध्यान दीजिएगा, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत इंटरेस्टिंग इंडिकेटर है, बहुत काम आएगा। और एक दोस्तों इसका होता है प्रॉपर ये जबड़ा। तो जिस इंडिकेटर को अभी मैं इंट्रोड्यूस करूंगा आपके सामने, चार्ट पे दिखाऊंगा, वो इंडिकेटर इन 3 चीजों को नोटिस करके चल रहा है, इन 3 चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक तो है लिप्स, दूसरा है टीथ, तीसरा है जबड़ा। तो आप मुझे यह बताइए कि जब भी एलिगेटर एक्टिव होगा, जब बड़ा होगा, तो क्या होगा, जो उसके टीथ है, लिप्स है और जबड़ा है, इन सब के अंदर क्या आ जाएगा, एक गैप आ जाएगा, एक डिस्टेंस आ जाएगा। ये देखिए डिस्टेंस आ गया। जब भी वो अपना जबड़ा खोलता है शिकार करने के लिए, तो क्या आएगा, एक डिस्टेंस आ जाएगा इन तीनों चीज के अंदर। और जब भी वो साइलेंट मोड पर आता है, जब भी वो बिल्कुल अपना जबड़ा बंद कर लेता है, उसको कोई शिकार नहीं करना, वो रेस्ट मोड पर है, तो ये सारी चीजें जो है वो पास पास आ जाती है, ये सारी चीजें प्लस हो जाती है, यानी बिल्कुल पास में आ जाती है। तो यही दोस्तों बताने की कोशिश करेगा ये इंडिकेटर, जो हम चार्ट पे आपको अभी 2 सेकंड में दिखाएंगे, कि जब भी मार्केट के अंदर कोई मूवमेंट आने वाली होती है, तो जो लाइंस है, जो इस इंडिकेटर की लाइंस है, वो दूर दूर हो जाती है। और जब मार्केट चौपी रहता है, साइडवेज रहता है, तो इंडिकेटर की लाइन बिल्कुल बंद हो जाती है। तो यही चीज हम आज की वीडियो में बताएंगे और समझाएंगे कि क्या चीज है ये और कैसा इंडिकेटर है ये। तो उसके लिए एक बार चलते हैं चार्ट पर और समझते हैं इस इंडिकेटर के बारे में। जी हाँ, देखिए चार्ट पर आगे है टाटा मोटर का चार्ट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। जो स्ट्रैटेजी हम यूज करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज करेंगे। फिलहाल मैं आपको एक बार इंडिकेटर दिखा देता हूँ। तो इंडिकेटर्स में जाता हूँ, तो बहुत जगह इसको एलिगेटर कहते हैं, काफी जगह इसको विलियम्स एलिगेटर कहते हैं, दोनों तरीके से सर्च कर लीजिएगा। जो मैं करंटली यूज कर रहा हूँ उसके अंदर विलियम्स एलिगेटर इसको कहते हैं। और यहाँ दोस्तों ये हमने लाइन लगा ली इस एलिगेटर की। यहाँ देखिए 3 लाइनें आपको दिखाई दे रही होगी, हो सकता है बहुत अच्छे से ना दिखाई दे रही हो, तो थोड़ा सा इसको डार्क कर लेते हैं हम। जी हाँ, ये देखिए डिफॉल्ट सेटिंग के अंदर ही। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्लियरली समझ में आ रहा है, जो 3 लाइनें हैं, ये 3 लाइनें 3 जो बॉडी पार्ट है एलिगेटर के उसको रिप्रेजेंट करती है।
अब ये वाली जो ऊपर वाली लाइन है, जो ग्रीन वाली लाइन है, ये है लिप्स। उसके बाद जो बीच वाली रेड वाली लाइन है, इसको कहते हैं हम टीथ। और ये जो लाइन आप ब्लू वाली देख रहे हैं, ये हो गया हमारा जबड़ा एलिगेटर का, राइट। ये 3 बॉडी पार्ट है एलिगेटर के, जो 3 लाइन रिप्रेजेंट करती है। तो इंडिकेटर आपको सिंपली ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट के अंदर शार्प मूवमेंट तभी आएगी जब ये तीनों लाइनें खुल जाएंगी। यहां देखिए तीनों लाइनें चौपी फेस में थी, साइडवेज में थी। जैसे ये लाइनें खुल गई तो खुलने के बाद देखिए मार्केट के अंदर किस तरीके का बढ़िया रुझान ऊपर की तरफ हमें देखने को मिला। अब अगेन आप देखिए टाटा मोटर के स्टॉक के अंदर 15 मिनट का टाइम फ्रेम में वापिस से तीनों लाइनें आपस में मिल गई है, यानी बाजार साइडवेज है। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली है कि लिप्स अगर ऊपर है, टीथ बीच में है और जबड़ा नीचे है, अगर इस तरीके से पैटर्न बना हुआ है तो मार्केट क्या होता है, बुलिश फेस में होता है, यानी मार्केट के अंदर तेजी बनी हुई है। लेकिन अगर यही चीज उल्टी हो जाए तो मार्केट आपको नीचे गिरता हुआ दिखाई देगा। चार्ट पे आपको दिखा देते हैं कि कैसे जब एलिगेटर की लाइनें अभी उल्टी हो जाती है। ये देखिए अभी एलिगेटर की लाइनें नीचे की तरफ हो गई है, पलट गई है, खुल भी गई है। देखिए किस तरीके से वाइड हो गई है, कितना खुल गया है, जबड़ा कितना खुल गया एलिगेटर का। अब ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि मार्केट अब तेजी से नीचे जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा है, जबड़ा खुल गया है, तेजी वाली मूवमेंट यहाँ आ सकती है। जैसे ही जबड़ा बंद होने लगे, देखिए यहाँ जबड़ा बंद होने लग गया था, यहाँ से आपको समझ जाना चाहिए मार्केट साइडवेज हो गया, चौपी हो गया। अब यहाँ पर ना तो ऊपर की डायरेक्शन ले रहा है ना नीचे की, तो वेट कर लेना चाहिए नए ट्रेड के लिए। अगर आपका चौपी वाला कोई ट्रेड या कोई स्ट्रेटजी है तो वो आप इधर अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों एलिगेटर आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देता है कि कब आपको खरीदना चाहिए, कब आपको बेचना चाहिए, कब मार्केट के अंदर चौपी कंडीशन है, वो आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। तो इसी चीज का फायदा उठा करके हमने एक स्ट्रेटेजी डिजाइन करी है। स्ट्रेटेजी को समझ लीजिए। देखिए हम ऐसी जगह ट्रेड लेंगे जहां पर एलिगेटर खुल गया है, ऑलरेडी एलिगेटर जो है वो आपस में भिड़ नहीं रहा है। जैसे कि यहाँ देखिए ये दूर दूर है और काफी एलिगेटर जो है वो ओपन है, मतलब पॉसिबिलिटी रहेगी कि वो ओपन है। सेकंड अगर ऐसा है तो जैसे कि यहाँ देखिए अगर मैं शॉर्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं यहाँ पर शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा, राइट। स्टॉप लॉस लगाऊंगा मैं इस जबड़े के ऊपर। अगर इस जबड़े के ऊपर मार्केट निकल जाता है तो मैं एग्जिट कर दूंगा। और यहाँ पर जो मैं टारगेट है, प्रॉपर टारगेट लेने की कोशिश करूंगा। यहाँ मेरा कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है जो मैंने टारगेट लगाया है। मार्केट जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तब तक मैं ट्रेड को होल्ड करूंगा। तो ये मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जिसको मैं यूज कर रहा हूँ। ना कोई टारगेट है, ना कोई स्टॉप लॉस है, ना कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। सिर्फ ये लाइन जो है यही स्टॉप लॉस है और यही टारगेट है। तो इसको देख करके हम एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हम गए स्ट्रीक पर और स्ट्रैटेजी मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखी है। सिर्फ आपके साथ शेयर करूंगा स्ट्रैटेजी को और आपको खुद भी बनाने की जरूरत नहीं है। स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं अगर आप स्ट्रीक पे काम कर रहे हैं। देखिए एलिगेटर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और एडिट स्ट्रैटेजी पे जाता हूँ। तो स्ट्रैटेजी समझ लीजिए है क्या। जब भी आप स्ट्रीक पे कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं, थोड़ी सी मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ स्ट्रीक के बारे में। स्ट्रीक एक सेमी एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, लाइव कर सकते हैं। स्ट्रीक आपको नोटिफिकेशन भेजता रहेगा जब भी एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, जो भी कंडीशन मैच होगी आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। साथ में आप बहुत ज़बरदस्त स्कैनर्स बना सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, बहुत कुछ स्ट्रीक देता है। इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए अवेलेबल है। इंडियन स्टॉक मार्केट के सारे स्टॉक्स इसके अंदर लगा सकते हैं आप। तो ये काम आप स्ट्रीक पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम स्ट्रेटजी बनाते हैं स्ट्रीक में तो हमें स्टॉक्स को ऐड करना होता है। तो हमने ये स्टॉक्स ऐड कर दिया, अदानी पोर्ट, अदानी इंटरप्राइजेस, रिलायंस, टीसीएस, टाटा मोटर्स, डीएलएफ, ये सारे अलग अलग इंडस्ट्री के स्टॉक है। एक इंडस्ट्री के स्टॉक हमने यहाँ पर नहीं लिए हैं। सेकेंड यहाँ पर देखिए अब आता है सेकंड में कि पोजीशन क्या करोगे, कैसी पोजीशन आपको लेनी है। तो बाय करके चलेंगे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेंगे। क्वांटिटी मैंने यहाँ 1 डाल दी क्योंकि मैं क्वांटिटी के हिसाब से काम नहीं करूँगा। मैंने यहाँ पर नीचे 50,000 रुपये डाला है मैक्स एलोकेशन में। तो 50,000 रुपये में जितनी क्वांटिटी आएगी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके नोटिफिकेशन जनरेट करेगा। अब आता है हमारे पास एंट्री कंडीशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या एंट्री कंडीशन है इसको समझ लीजिए।
अभी आपने देखा था जब मार्केट बुलिश होती है तो लिप्स ऊपर होता है, टीथ नीचे और जबड़ा उसके नीचे, और जब मार्केट नीचे जा रही होती है तो ये सब कुछ उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर हम बुलिश कंडीशन बना रहे हैं, तो हम क्या कह रहे हैं, जो एलिगेटर का लिप्स है वो हाइयर देन होना चाहिए, एलिगेटर का लिप्स हाइयर देन होना चाहिए एलिगेटर के टीथ से, ठीक है। लिप्स ऊपर, टीथ बीच में, नीचे मतलब उसके। तो ये कंडीशन से हमें पता लग गया लिप्स ऊपर है यानी मार्केट अप ट्रेंड में बना हुआ है। उसके बाद हम एंड लगा रहे हैं, एंड के बाद हम कह रहे हैं कि एलिगेटर का जो टीथ है वो हाइयर देन होना चाहिए जबड़े से। देखिए हाइयर देन एलिगेटर का जबड़ा, राइट। तो हमारा जो इंडिकेटर है वो ये बता रहा है कि मार्केट बुलिश है। एंड उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि जो क्लोज प्राइस है, यानी क्लोज मतलब जो करंट कैंडल का क्लोज चल रहा है, 15 मिनट की कैंडल है, क्लोज जो चल रहा है वो हाइयर देन होना चाहिए, ये भी हाइयर देन होना चाहिए किसके, एलिगेटर के लिप्स से, क्योंकि लिप्स की लाइन ऊपर होगी। देखिए लिप्स की लाइन ऐसे होती है, ठीक है, उसके नीचे टीथ वाली लाइन होगी, उसके नीचे जबड़े वाली लाइन होगी, कुछ ऐसे 3 लाइनें चल रही है, और जो क्लोज प्राइस है वो इसके ऊपर चल रहा है, जो कैंडल्स हैं वो इसके ऊपर चल रही है, यानी मार्केट बुलिश जोन में है। तो यहां पर हम ट्रेड लेंगे हाइयर देन होनी चाहिए। काफी लोग क्रॉसेस अबव ट्रेड करते हैं कि क्रॉस करे तब लेंगे, नहीं जी, क्रॉसेस अबव मैं कंफर्टेबल नहीं था इस इंडिकेटर में। ट्रेंड स्टैब्लिश्ड हो गया हो, सब कुछ ठीक चल रहा हो और कैंडल ऊपर हो, उतना ही बहुत है। और इस जबड़े पर अगर मार्केट नीचे आती है, जबड़े के नीचे आती है, तब हम अपना या तो एसएल ले लेंगे या जो भी टारगेट हो रहा होगा टारगेट हम अपना ले लेंगे। तो ये दोस्तों पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी में वो स्टॉक अच्छे काम आते हैं जिनके अंदर अच्छा ट्रेंड बना हुआ हो, थोड़ी वॉलेटिलिटी हो, भागते हो तो तेजी से भागते हो, गिरते हो तो तेजी से गिरते हो, तो ऐसे स्टॉक अच्छे रहते हैं इस स्ट्रैटेजी में, जहां तक मैंने देखा है। तो एग्जिट कंडीशन क्या है, कोई एग्जिट कंडीशन नहीं है। 99% स्टॉप लॉस ले लिया, 99% टारगेट ले लिया। अब 99% स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होगा ना टारगेट प्रॉफिट हिट होगा, तो ये क्या है, ये एक तरीके से बेकार के हो गए, लेकिन लगाना जरूरी होता है, इसलिए 99% डालना पड़ा, क्योंकि यहाँ छोड़ नहीं सकते इसको ब्लैंक। तो इसका कोई रेलेवेंस नहीं है स्टॉप लॉस और टारगेट। 99% तो कहाँ होगा अब, क्या टाटा मोटर 99% नीचे गिर जाएगा, ये एकदम 99% ऊपर भी नहीं जा सकता, तो दोनों कंडीशन नहीं होनी है। उसके बाद हमने यहाँ पर एग्जिट कंडीशन में एक चीज़ लगा दी है कि भैया हमें स्टॉप लॉस टारगेट तो नहीं चाहिए, लेकिन जो क्लोज प्राइस है, ये जो क्लोज प्राइस है ये क्रॉसिस बिलो करेगा, यानी क्रॉसिस बिलो करेगा नीचे किसके, एलिगेटर के जबड़े के, वो हमने यहाँ लगा दिया है, वो लगा करके छोड़ दिया, यानी जब भी जबड़े के नीचे जाएगा हम एग्जिट करेंगे, या तो स्टॉप लॉस आएगा या टारगेट आएगा या नो प्रॉफिट नो लॉस के आसपास आ जाएगा। उसके बाद बैक टेस्ट का जो पैरामीटर है उसको देख लीजिए। CNC नॉर्मल है, कैंडल टाइप जो है हमारी नॉर्मल है, मैक्स एलोकेशन हमने 50,000 लगा दिया है, 50,000 में जितनी क्वांटिटी आएगी ऑटोमेटिक कंसीडर करके ट्रेड ले लेगा। और उसके बाद ये बैक टेस्टिंग मैं काफ़ी कर रहा था इसके ऊपर, तो हम करंट वाली लगा लेते हैं जो हमारा 2001 अप्रैल से लगा लेते हैं दोस्तों, ठीक है, 1 अप्रैल से 29 जून, 1 सेकेंड, 22 चल रहा है, 22 के हिसाब से लेंगे, ठीक है। 31 मार्च से 28 जून 2022 तक की बैक टेस्टिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। 3 महीने की बैक टेस्टिंग होगी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आप इसको सेव एंड बैक टेस्ट करते देखते क्या रिजल्ट आते हैं। ये देखिए 6%, 5% ऊपर, DLF ने कोई खास रिटर्न दिया नहीं, रिलायंस ने सिर्फ 2% दिया, अदानी इंटरप्राइजेस ने 10%, अदानी पोर्ट ने 17%, 3 महीने का रिटर्न है 13%, सिर्फ 3 महीने का रिटर्न। इन 3 महीनों में आपको ये भी पता होगा मार्केट किस तरीके से फ्लक्चुएट कर रही है और नीचे की तरफ आई है, उसके बाद भी हम प्रॉफिट निकालने में कामयाब हुए, ये इस स्ट्रेटेजी की खास बात है। दूसरा, यहाँ की जो बैक टेस्टिंग है थोड़ा इसको और फाइन करते हैं, बैक टेस्टिंग को हम एडिट स्ट्रेटेजी पे जाते हैं और बैक टेस्टिंग और हम इसको पीछे लेकर जाते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं 3 महीने में तो हो सकता है प्रॉफिट आ गया हो, बाई चांस प्रॉफिट आ गया हो, इसको थोड़ा और नीचे लेके जाते हैं बैक टेस्टिंग को। तो एक काम करते हैं, इसको जैन से करते हैं, 1 2 3, 1 जैन से हम इसको लगाते हैं। अब देखते हैं और 3 महीने अगर पीछे बैक टेस्टिंग करते तो क्या रिजल्ट आता। तो सेव एंड बैक टेस्ट करते हैं, ये देख लीजिए। अब कुछ स्टॉक ने अच्छा रिटर्न दिया, कुछ ने कम दिया।
अब रिलायंस ने 16% दे दिया, टाटा मोटर ने 3% दे दिया, डीएलएफ ने पिछली बार नहीं दिया था, इसने भी 6% का रिटर्न दे दिया। कुल मिला के अब भी 7% के आसपास, ब्रोकरेज वगैरह काट लो, 1-2% की ब्रोकरेज काट लो, 5% तो एटलीस्ट आ ही जाता, तब भी हम प्रॉफिट में निकल गए। उसके बाद हम फिर वापस एक काम करते हैं, आइडियल स्ट्रेटेजी में जाते हैं, बैक टेस्टिंग और 3 महीने पीछे करते हैं भाई, देखते हैं भाई इस बार ही पैसा आया था, पिछली बार पैसा आया था क्या, उसके पिछली बार भी पैसा आया था, फिर 3 महीने पीछे बैक टेस्टिंग को ले जाते हैं। तो यहाँ करते हैं 1, 2 एंड 3। चलिए अब 2021 की बैक टेस्टिंग आ गई है, फिर 7 बैक टेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। अब देखिए कुछ स्टॉक ने रिजल्ट दिए, कुछ ने नहीं दिए। डीएलएफ ने नहीं दिया, टाटा मोटर ने 47% दे दिया, टीसीएस ने 3% नेगेटिव, रिलायंस ने भी 3% पॉजिटिव, अदानी इंटरप्राइजेज ने 20%, अदानी पोर्ट ने 22%, अब 10% का रिटर्न आ गया, 2-3% की ब्रोकरेजेस काट लो। तो कुल मिला के जब हम इतनी सारी पीछे की बैक टेस्टिंग कर रहे हैं तब भी रिजल्ट आ रहे हैं। तो ये थी दोस्तों आज की स्ट्रेटेजी। उम्मीद करता हूँ आपको स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी। अब इस स्ट्रेटेजी को बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ इस स्ट्रेटेजी को। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये स्ट्रेटेजी का लिंक है, आप क्लिक करेंगे स्ट्रिक की वेबसाइट पर लॉगिन कर लीजिएगा अगर नहीं है। दूसरी बात, स्ट्रिक फ्री नहीं है, स्ट्रिक के चार्जेस लगते हैं, तो आपको जो भी प्लान चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप प्लान चूज कर सकते हैं, स्ट्रिक को एक्सेस कर सकते हैं। ये लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब ये जो लिंक है इस पर क्लिक करने के बाद ये पूरी स्ट्रेटेजी आप कॉपी कर सकते हैं। इधर की तरफ आपको कॉपी का लिंक आएगा, कॉपी करिएगा, स्ट्रेटेजी का नाम डाल लीजिएगा जो भी आप डालना चाहते हैं अपना, और उसके बाद आप इस स्ट्रेटेजी को बिल्कुल आप ऐसी एज इट इज यूज कर सकते हैं। अब जरूरी बात क्या है, देखिए हर स्टॉक हर बार रिटर्न नहीं देता, तो स्टॉक्स आपको बीच बीच में चेंज करने पड़ेंगे। और ये जो वीडियो है ये आपको एग्जाम्पल के लिए दी गई है, जरूरी नहीं कि आपको पर्टिकुलर यही स्ट्रेटेजी यूज करनी है, आप इसके अंदर अपने हिसाब से जो कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं कर सकते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी स्ट्रेटेजी पे फेथली भरोसा करने से पहले उसकी बैक टेस्टिंग बड़ी जरूरी है, ये फ्यूचर टेस्टिंग बड़ी जरूरी है। तो आने वाले कुछ समय में पेपर ट्रेड करके देखें कि रियलिटी में वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। जब आप खुद संतुष्ट हो जाए कि ये वर्क कर रहा है तभी आपको काम करना चाहिए, बहुत कम पैसों से। अगर वो चले जाए तो दुख नहीं होना चाहिए, और अगर किसी स्ट्रेटेजी में आपको फेथ आ जाता है तो धीरे धीरे अपना पैसा आपको बढ़ाना चाहिए। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखेगा, मैं जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करूंगा। और जल्दी मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।